बोलो मोशन, सिंपल हार्मोनिक या ऑसिलेटरी मोशन, द फर्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक, इसी में हमारा वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स को डील करेंगे। तो वेव मैकेनिक्स में क्या क्या डील करेंगे, तो इसमें हम लोग डील करेंगे, पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे वेव के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन इन वेव, वेव क्या है, वेव कितना प्रकार का होता है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें साउंड वेव, क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव। फिर पढ़ेंगे वेव ऑन द स्ट्रिंग, वेव ऑन दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कौन कौन सा वेव आता है वो सब। ठीक है, इसी में तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब आ जाएगा, ये सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और वेव प्रोपेगेशन, इक्वेशन ऑफ वेव, ये जितना भी है ना इक्वेशन ऑफ वेव, वेव प्रोपेगेशन, इसी टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता खिड़की खोलने से, फर्क पड़ता है। फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जोर से बोलते हैं, सर को बोलना ना कि सर पर्दा लगा देना, एटलीस्ट तुम लोग इतना ही है ना, इतना दो तो पर्दा कम से कम लगा देगा, एक पर्दा ऐसे लगा देगा ना, ऐसे और ऐसे, तो हो जाएगा सारा काम। खिड़की खोलने से कुछ फायदा नहीं है, खिड़की तो हम खोल देंगे, खोलने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। इस वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन कौन है, तो यहां पे हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बात नहीं करेगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये टॉपिक इस पे डिस्कस किया जाएगा। जहाँ पे जो शुरू का ये जो टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक, ये क्लास 11 का टॉपिक है, ये टॉपिक, ये और ये पूरा क्लास 11 का टॉपिक है। लेकिन ये जो टॉपिक दिख रहा है रेड में, वो क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो लेकिन हम लोग ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 1 मंथ में, 1 मंथ में ये पूरा टॉपिक कवर कर देंगे, मतलब क्लास 11 प्लस क्लास 12 का दोनों टॉपिक चलेगा। ठीक है, क्या से ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे। मतलब पहला टॉपिक हम लोग क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला टॉपिक हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन जो है हमारा, या जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, उसको सिंपल बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल। तो इसका क्या मतलब है पता कुछ देवानंद, सिंपल क्यों बोल रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, या हार्मोनिक बोलो या ऑसिलेटरी बोलो। ठीक है, ऑसिलेटरी, तो सिंपल हार्मोनिक या सिंपल ऑसिलेटरी बोल रहे हैं यहाँ पे, हम कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक, चलो इसको इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा और एक दो टर्मिनोलॉजी समझ लें, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पहले ये दो टर्म समझ लें हम लोग पहले। ठीक है, जैसे पहला मोशन क्या है हमारा, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो कोई बताएगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देवानंद बताओगे पीरियोडिक मोशन। झूला, हाँ, कौन सा झूला, ये तो ऑसिलेटरी हो गया ना, हाँ कह सकते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। तो ठीक है, एग्जांपल सही है। और कोई एग्जांपल, पीरियोडिक मोशन होता क्या है, पीरियड पे नहीं चले, हाँ पीरियड होना चाहिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि यहाँ एक है तुम्हारा, ये तुम्हारा घर है, और यहाँ पे है तुम्हारा ये कोचिंग जहाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, DNV पढ़ रहे हो, और ये तुम्हारा घर है।
और ये मान लेते हैं सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ठीक है। तुम डेली 1 AM में या सॉरी PM में, वो 1 बजे तुम डेली जैसे 1 बजता है तुम यहाँ पहुँचते हो और यहाँ 2 बजे पहुँच जाती हो, फिर 2 बजे से यहाँ निकलती हो, यहाँ 3 बजे पहुँच जाती हो, फिर 3 से यहाँ निकलती 4 बजे यहाँ तुम पहुँच जाते हो। तो तुम क्या कर रही हो कि एक ही डिस्टेंस को तुम ट्रेवल कर रही हो एक रेगुलर इंटरवल में। क्या हम लोग सेम पाथ को कवर करते हैं एक रेगुलर इंटरवल में कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जैसे तुम्हारा हुआ दूसरा एग्जांपल देखो, सन है, सन के चारों ओर क्या मोशन कर रहा है? तुम्हारा अर्थ मूव कर रहा है। तो अर्थ क्या है कि एक ही टाइम, अब एक ही टाइम इंटरवल में 365 हर 365 डे में ये यहाँ से पास करेगा, ऐसे हुआ यहाँ 365 डे में यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमेशा ये क्या है? एक ही पाथ पे क्या कर रहा है? रेगुलर इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें एक ही पाथ कवर किया जाए एक रेगुलर टाइम पे इंटरवल में, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल लिखे तो इसको इरेज करते हैं। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखो, ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल या और मूविंग बॉडीज repeats its when a particle and moving body repeats its definite path, ठीक है, repeat its motion in definite path। मोशन क्या लिख दिया? मॉनिटर लिख रहा था, मोशन इन अ डेफिनिट पाथ इन अ रेगुलर इंटरवल, ये बता रहे थे ना। क्या बोले कि जब एक पार्टिकल जो है, जब एक पार्टिकल यार, जब पता नहीं सर कलर चेंज करते हैं होता ही नहीं है। क्या बोले कि जब एक पार्टिकल या कोई मूविंग बॉडी रिपीट करे अपना मोशन किसी एक डिफिनिट पाथ पे एक रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, यदि रेगुलर इंटरवल पे अपना पाथ को क्या करे? रिपीट करे। जैसे हम एग्जांपल क्या बताए थे अभी, ये सन है हमारा और इसके चारों ओर किसका मोशन हो रहा है? अर्थ का मोशन हो रहा है, अर्थ। तो ये अर्थ जो है एक खास रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपना एक डिफिनिट पाथ। ये पाथ उसका फिक्स है, ये पाथ क्या है? डिफिनिट पाथ है, फिक्स्ड पाथ है। ये जो फिक्स्ड और डेफिनेट पाथ है उसी पे वो क्या कर रहा है? एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? जैसे अभी एग्जांपल बताया था, क्या जैसे तुम हो, ये तुम्हारा घर है और ये हमारा कोचिंग है DNB, ठीक है, और ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ से जा रहे हो और यहाँ से आ रहे हो, तो तुम डेली जा रहे हो, डेली आ रहे हो, उसी समय पे जा रहे हो, उसी समय पे आ रहे हो। तुम्हारा जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, रेगुलर इंटरवल है, ठीक है। मतलब जाने और आने में जो तुम्हारा 1 आवर लग रहा है, फिर अगला दिन आने जाने में वही 1 आवर, सेम आवर लगे, रेगुलर इंटरवल हो और डिस्टेंस यदि वही तुम्हारा हो, जिस पास से गया उसी पास से तुम अप डाउन कर रहे हो, ऐसा मोशन तुम्हारा क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पेंडुलम जो है तुम्हारा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या है तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन? बेसिकली क्या है? व्हेन ए बॉडी moves to and fro called oscillatory motion, ठीक है। जब बॉडी एक टू एंड फ्रो मोशन करे, बॉडी यहां से जाए फिर बॉडी वापस ऐसे आए, और ये मोशन क्या कहलाएगा? टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। ये कैसा है तुम्हारा? पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली? तो यहाँ पे एक जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या हो रहा है? यहाँ ऐसे यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच गया सपोज, हाँ, फिर वो वापस आया ऐसे करके और इधर आया, फिर यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चला गया यहाँ पे, फिर वो वापस ऐसे चला गया। तो एक खास पॉइंट से वो जिस पॉइंट से जो इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर नीचे इसी पॉइंट में पहुंचा, फिर इस पॉइंट से इधर गया, फिर इधर आया। तो ये जो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं, कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन पॉइंट। क्या बोलते हैं?
मीन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? देखो क्या बताया अभी, दो चीजें। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए कंडीशन है कि इसके पास क्या होगा? मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन या मीन पॉइंट, मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम दिया है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे फोर्स तुम्हारा क्या हो? जीरो हो। वो पॉइंट जहां पे तुम्हारा फोर्स जीरो हो। दैट मीन्स यदि मोशन नहीं हो रहा, जैसे मानो ये पेंडुलम है, ये रहा सिंपल पेंडुलम बना रहा, ये रहा पेंडुलम। तो यहाँ पे क्या हमारा क्या है कि अब जैसे मानो मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये रहेगा ऐसे, बिना जब मोशन नहीं हो रहा तो ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, तो ऐसे है, हाँ रुका हुआ है। दिस इज द कौन सा पॉइंट है, कौन सा पोजीशन है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। लेकिन जैसे हम लोग उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किए तो ऐसे क्या हो रहा है? अब ऑसिलेशन होने लगा है ना। तो जैसे हम लोग उसको डिस्प्लेस किए वो क्या हो गया? ऑसिलेशन होने लगा। तो कहाँ से हम लोग डिस्प्लेस किए हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किए हैं। तो ये कौन सा पोजीशन है तुम्हारा? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा है? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब मीन पोजीशन से इसको थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा ले गए ऐसे करके यहाँ ले आए, फिर यहाँ छोड़ दिए, मतलब यहाँ पे लाए हैं इसको, यहाँ पे इसको पकड़े उठा के ऐसे ले आए यहाँ पे, मतलब क्या किया? मीन पोजीशन से इसको क्या किए? डिस्प्लेस कर दिए। मतलब डिस्प्लेस करने के बाद छोड़े, जैसे ये था मीन पोजीशन से, इसको यहाँ मीन पोजीशन में है, मीन पोजीशन जहाँ फोर्स जीरो तो मोशन जीरो, मतलब यहाँ पर आराम से रुका हुआ है। लेकिन आप जैसे इसको डिस्प्लेस किए तो तुम देखो क्या हो रहा है? ऑसिलेशन शुरू हो गया। समझ में आया? तो बात जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसको ऐसे डिस्प्लेस इधर ले गए, फिर जब छोड़े इसको तो फिर वापस ये यहाँ आएगा। वापस कहाँ आया? उसका मीन पोजीशन। वापस किधर आया? मीन पोजीशन में। और यहाँ पे ये जब आया ना तो उस समय इसका स्पीड जीरो नहीं हुआ था, उसका स्पीड क्या था? मैक्सिमम था। तो ये क्या गया? वहां पे ऐसे वापस चल गया यहाँ पे, ये यहाँ पे चला गया, फिर वापस ये ऐसा गया। तो देखो ये पॉइंट क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये लास्ट टच हुआ है, इसको बोलेंगे क्या? एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी तुम्हारा स्पीड जो होता है तुम्हारा क्या होता है? जीरो होता है। एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड जीरो। यहां पे बताओ स्पीड, एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम, सॉरी जीरो। स्पीड पॉइंट पे एक्सट्रीम, ये भी क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है। ये भी क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट है। ये भी क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक, ये भी क्या है तुम्हारा? एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक, अब देखो यहां पे बताओ स्पीड क्या होगा? यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ये बताओ। जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन वैसा पोजीशन होता है जहां पे फोर्स जीरो तो मास एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो दो ही कंडीशन में हो सकता है, तुम लोग कैलकुलेशन से पढ़ोगे, या तो स्पीड या तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो या तो वेलोसिटी मिनिमम हो। दो ही कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या स्पीड वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोजीशन पे हो, मैक्सिमम होगा, या मिनिमम होगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। कैलकुलेशन पढ़ोगे कि किसी भी पॉइंट में मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो पहले इसका डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। ठीक है, जैसे v का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो dv बाई dt क्या करेंगे? पहले जीरो करेंगे। तो dv बाई dt जब जीरो करेंगे तो v मैक्सिमम भी हो सकता है, v मिनिमम भी हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? सेकंड डेरिवेटिव से पता करते हैं उसका। ये क्या चीज़ होता है तुम लोग बताएंगे, बस समझ में आया? तो बस अभी के लिए इतना ही समझो, यदि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्पीड मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। इस केस में ये मिनिमम नहीं होता है, इस केस में मैक्सिमम होता है। मतलब क्या हो रहा है? देखो बॉडी का स्पीड यहाँ पे देखो, जब बॉडी ऐसे गया ऐसे गया, देखो ऐसे गया, स्पीड घटते गया, स्पीड घटते गया, जीरो हो गया। जहां जीरो हुआ वो वापस आना शुरू किया, और जैसे वापस आ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे पहुंचा स्पीड मैक्सिमम हो गया, फिर आप जब ऐसे बढ़ना शुरू किया स्पीड घटना शुरू हुआ, घटते जीरो हो गया, और जहां जीरो होगा वहां से वापस आ जाएगा, फिर आ गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ से अब घटना शुरू हुआ, जीरो हो गया। बात समझ में आया? क्या हुआ? देखो ये हमारा पेंडुलम है,
पहले अब ये मीन पोजीशन है, यहाँ से इसको डिस्प्लेस किए, अब यहाँ से ऑसिलेशन होना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है। तो देखो जैसे मान लो ये मीन पोजीशन, यहाँ से ऑसिलेशन होकर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है इधर, तो जैसे जा रहा है स्पीड इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ जाकर करते करते एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो जाएगा तो स्पीड रुक जाएगा, स्पीड जीरो का मतलब रुक गया, और जैसे रुक गया ग्रेविटी के कारण वो क्या हो गया, नीचे आना शुरू हो गया। तो अब जैसे नीचे आना शुरू हुआ तो स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, और यहाँ पे मिनिमम मीन पोजीशन पाया, स्पीड मैक्सिमम। तो जब स्पीड मैक्सिमम तो क्या रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब जैसे आगे बढ़ गया तो ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है, तो इसका ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है और ये स्पीड ऊपर जा रहा है, इसके कारण क्या होगा, इसका स्पीड घटना शुरू होगा, एक्सट्रीम पॉइंट गया, जीरो हो गया, ऐसे जीरो बड़ा बड़ा मैक्सिमम, बड़ा जीरो जीरो मैक्सिमम जीरो, समझ में आ रहा है, ऐसे प्रकार का हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जप्शन क्या मानना है कि जब पेंडुलम एक बार नाचना शुरू कर दिया ना तो कभी रुकेगा नहीं। यहाँ पे एग्जप्शन अभी फॉर द टाइम बिंग मानना है, ऐसा होता नहीं। यदि हम ऐसा मारे, पेंडुलम ऐसा मारे तो धीरे धीरे बाद ये क्या हो जाएगा, देखो रुक जाएगा। लेकिन यहाँ क्या एज्यूम मानना है कि ऐसे जब ऐसे किए तो ये रुकेगा नहीं, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम एम्पलीट्यूड, बात जो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है बात? अरे देखो एक चीज समझाते हैं, ऐसे सपोज करो कि एक कटोरा है, ठीक है, एक ऐसा कटोरा है, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर समझा रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन समझा रहे हैं, इक्विलिब्रियम हम समझा रहे हैं। देखो सपोज करो कि यहाँ पे एक बॉल है, क्या किया, बॉल किया, और यहाँ पे एक बॉल रख दिया। जब तुम इस बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस, इसको ऐसे ले जाओगे यहाँ पे और छोड़ दोगे, तो क्या बॉल, जब हम इसको बॉल को ऐसे ले गए यहाँ पे, जब तुम इसको यहाँ पे छोड़ दिए तो क्या बॉल वापस आएगा अपने पोजीशन पे, अपना पोजीशन में वापस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जब है आएगा ना। कटोरा में इसी कटोरा है, इसको बॉल को यहाँ ले जाए, ऐसे छोड़ दे तो वापस यहाँ आएगा, आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। तो यदि कोई तुम यदि तुम डिस्प्लेस किए, यदि तुम क्या किए यहाँ पे सिस्टम या पार्टिकल को डिस्प्लेस किए, क्या किए, डिस्प्लेस किए। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिटर्न बैक, अपना रिटर्न बैक टू मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, वो इक्विलिब्रियम जहां पे जब बॉडी को डिस्प्लेस किए तो वापस कहां आ जाना चाहिए, वहां जहां से डिस्प्लेस किए वहीं पे आ जाना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में देखो, यदि इसको धक्का मारेंगे यहाँ से तो नीचे आ जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, ये इस नहीं जाएगा वापस। तो इस केस में क्या हुआ, जब हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए चले जा रहा है। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे। यहाँ पे तो क्या हुआ, जब पार्टिकल को यहाँ पे जब डिस्प्लेस किए हो तो क्या हुआ, रिटर्न बैक नहीं हुआ है, रिटर्न बैक क्या हुआ, नहीं हुआ, रिटर्न बैक नहीं हुआ। ऐसा तो ये दो, ये अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, जहां पे वो अस्थिर से दो, जहां पे चुपचाप खड़ा रहे वो पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पे वो चुपचाप खड़ा रहे, तो यहाँ पे चुपचाप है ये, जब तो तुम छेड़खानी नहीं करोगे, यहाँ चुपचाप है ये, तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या ये यहाँ पे चुपचाप है, ये भी यहाँ पे चुपचाप है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि जहां पे चुपचाप खड़ा था मार के यहाँ भगा दिए, थेथर है, वापस यहीं आ गया। ग्रेविटेशन पुल, कटोरी, बॉल, माथा, छठा सब पे लगता है। पूर्ण ग्रेविटी फील्ड पे जो भी मासी ऑब्जेक्ट है सब पे लगेगा। ऑब्वियसली बॉल यहाँ जाएगा तो ग्रेविटी यहाँ इससे नीचे नहीं लगेगा, बॉल पे नहीं लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सब कटोरी, हम यहाँ पे टेबल पे खड़ा है यहाँ पे, तो टेबल पे तुम बोला ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मेरे पे नहीं लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा होता है। अब सब पे लगेगा, हम पे लगेगा, इस पे लगेगा, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
हाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ मास है तो ये ग्रेविटी यहाँ लग रहा है और यहाँ पे ये जो है ना ये ऊपर लगा था नॉर्मल फोर्स, इसी कारण बैलेंस होकर ये रुका हुआ रहता है। ये हम फोर्स में पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है? अभी बात को डिस्टर्ब मत करो। ग्रेविटी, तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी मासी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा। तुम कपार पे बैठ जाओ, ऊँट पे बैठ जाओ, 74 पे बैठ जाओ, चद्दर के अंदर घुस जाओ, फर्क नहीं पड़ता। मासी ऑब्जेक्ट है तो वेट लगेगा ही लगेगा, ठीक है? लेकिन हम अब यहाँ वेट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो इसका फोर्स का बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है। ये क्या है, थेथर है। क्यों? जैसे हम इसको डिस्प्लेस किए वापस ये आ गया, ये क्या हो गया, वापस आ गया। जब थेथरा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। जो थेथरा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो चट्टा एकदम होगा, चट्टा होगा जो धक्का मारने भाग गया, वो क्या है, अनस्टेबल है। उसको क्या बोलेंगे, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो थेथरा जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम और चट्टा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया देवानंद? पेंगा समझ में आया? ठीक है। थेथरा कौन है? जिसको डिस्प्लेस करने के बाद वापस अपने घड़े में घुस जाए, वो थेथरा है। जैसे मुटका उठाते हैं फिर जाकर सूझ जाता है, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? और किसी को जैसे कल बैटिंग नहीं दिया भाग गया घड़े, वो कैसा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? बात समझ में आ गया? तीसरा टाइप का इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे दो क्या है, जैसे प्लेन है और ये बॉल यहाँ पे है, जो बॉल रुका हुआ है, ये क्या है, बॉल यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसको डिस्प्लेस किए, वहीं आके यहाँ पे डिस्प्लेस किए, यहाँ पे भी रुकिए गया। इसको जैसे यहाँ खड़ा था तो घसका दिया, यहाँ पे यहाँ रुक गया, फिर घसका दिया, यहाँ रुक गया। ये एक नंबर का आलसी आदमी है। हाँ, जहाँ घुसका रहा है वहीं रुक जा रहा है। मतलब जहाँ पहले क्या था, मीन पोजीशन था उसका, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। क्या था उसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ठीक है? घसकाए ना चट्टा का, वहीं अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लिया, बोला यार बेटा हम यहीं रहेंगे, यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ऐसा चट्टा आदमी को क्या बोलेंगे, बोले मसून आदमी है, क्या रे, उसको क्या बोलते हैं, मसून बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो मसून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। मसून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, मरला सारा, ठीक है? तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो हमें समरी करना चाहे तो हम बताएं इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बताएं, इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं, इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं। तो हम लोग तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम अभी फिलहाल पढ़े। एक इक्विलिब्रियम का अभी पढ़े हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़े, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े और एक पढ़े हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्लियर है? ये कौन सा है, ढीठ है, ये है चट्टा, ये है मसून, ठीक? ये क्या है, ढीठ है, ढीठ, चट्टा, मसून, ठीक है? तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम, ढीठ, चट्टा, मसून। ढीठ कौन है, जो वापस अपना घड़े में घुस जाए, मतलब वापस अपना मेन पोजीशन पे जो चल जाए, वो कौन है, ढीठ है। ढीठ मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। चट्टा कौन है, जो हल्का डिस्प्लेस के भागिए गया, वो कौन सा है, चट्टा। चट्टा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मसून कौन है, जिसको हल्का ठेले वहीं रुक गया, वो ठेलो वहीं रुक गया, ऐसे ऐसे खड़ा मसून है। इसको धक्का मारेगा तो यहाँ पहुंचेगा, फिर धक्का मारा यहाँ पहुंचा, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तीनों प्रकार का इक्विलिब्रियम समझ में आया? कौन कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ, हैं? बात ढीठ, चट्टा और मसून। ढीठ, चट्टा और मसून, तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो हम लोग जो है ढीठ का ही बात करते हैं। ढीठ को है उसी को सुधारने की कोशिश करते हैं। चट्टा भागा तो भागने दो, मसून को तो बातें नहीं करना, भागा उसको। हम लोग इसका बात करेंगे ढीठ का, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक, तो चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। अब
तो क्या कर रहे हैं, ये क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, और वो सिस्टम है, उस पर थोड़ा देखते हैं। ऐसा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, जब ये रिलैक्स अवस्था में है, जब ये रिलैक्स अवस्था में है तब क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई मोशन नहीं, आराम से एकदम रखा हुआ है, रिलैक्स है पूरा। तो ये क्या है, जब रिलैक्स अवस्था में होगा तो ये क्या होगा, उसका मीन पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, मतलब ऐसा पोजीशन जहां पे एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। अब क्या किया, रिलैक्स था, एकदम मस्त सोया हुआ था, बोले रे जट्टा, हम किसका बात कर रहे हैं, ढीठ का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ के इसको खींच के यहाँ ले आए, क्या करके खींच के यहाँ ले आए, इसको पकड़े और खींच के किधर लाए, यहाँ ले आए, कोई दिक्कत। तो दो क्या हुआ, तो इसको हम लोग खींच करके ऐसे यहाँ ले आए, ठीक। जब इसको खींच के लाए, कैसा है, ढीठ है, तो ये क्या करेगा, अपना मीन पोजीशन की तरफ भागेगा, अपने मीन पोजीशन की तरफ भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, इधर है। जो इसको भगाने का काम कर रहा है, जो एजेंट इसको भगाने का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। उसको रीस्टोर करने के बाद काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो एजेंट इसको वापस अपने मीन पोजीशन तरफ पहुंचा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है। और यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या है, एफ इज क्या है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। एफ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो है एक्सपेरिमेंटली पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, एक्स से पावर एन का। यहाँ माइनस साइन का है लगाए हैं, माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इधर किए, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है तुम्हारा क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे नेगेटिव ऑफ वेक्टर, याद है। यदि एक के अपोजिट हो तो क्या लगाते हैं, बीच में नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ, बात समझा। तो ये क्या है, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए हमारे पास एक क्या होगा, हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फीचर ऑफ ऑसिलेशन हो गया। क्या है, फीचर ऑफ ऑसिलेशन। तो लिख सकता है, लिखो नहीं, इसी चीज को भाषा में लिख देना कि जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन वी डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, लिख सकता है, लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, when we displaced a particle from their mean position, then they return back to their मीन पोजीशन। हाँ, अब किसी कारण रिटर्न बैक हुआ, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या किया, उसको रिटर्न बैक किया। दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, उसे वो इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, इसमें लिख देते हैं, क्या लिखो, व्हेन वी डिस्प्लेस्ड, इसमें ऐसे लिख दो ना कि ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम is that equilibrium in which body
doesn't regain their original पोजीशन। क्लियर है बात कि जब बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे उसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया। समरी क्या क्या है? हम दो प्रकार का मोशन बताएं। एक मोशन था पीरियोडिक मोशन, दूसरा था ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन वो है जिसमें डिफिनिट पाथ को डिफिनिट रेगुलर इंटरवल में क्या करें? रिपीट करें। उसको क्या बोलेंगे? एक डिफिनिट पाथ को रेगुलर इंटरवल में रिपीट करें, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन उसको बोलेंगे जो टू एंड फ्रो मोशन हो। ठीक है, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? देखो, पीरियोडिक मोशन क्या हो कि एक पाथ पे क्या हो, हाँ, रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता हो, लेकिन पेंडुलम भी एक रेगुलर इंटरवल में क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब ऑल ऑसिलेटरी मोशन जो होगा तुम्हारा क्या होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे तुम लिख सकते हो। लिख दो पीरियोडिक मोशन में क्या था तुम्हारा? पीरियोडिक मोशन में हम लोग क्या बताए थे? यहाँ पर डिफिनिट पाथ ट्रेवल होगा, ट्रेवल्स इन रेगुलर, डिफिनिट पाथ रिपीटेड, ऐसा लिख देते हैं। डिफिनिट पाथ रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट पाथ रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और ऑसिलेटरी मोशन में क्या बताए थे? ऑसिलेटरी मोशन हमारा ये था टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो तुम देखो टू एंड फ्रो मोशन में यहाँ भी तो रेगुलर, यहाँ भी रेगुलर इंटरवल में पाथ क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। यहाँ पे पाथ रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ भी रेगुलर इंटरवल में पाथ रिपीटेड हो रहा है, इसीलिए कह सकते हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक, दूसरा बात यहाँ पे, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए क्या चाहिए? मीन पोजीशन का जाना चाहिए। नीड किस चीज़ का नीड है? मीन पोजीशन का नीड है। मीन पोजीशन होना चाहिए तभी ना होगा ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन कब होगा? जब मीन पोजीशन होगा। लेकिन पीरियोडिक मोशन में क्या है? यहाँ पे मीन पोजीशन नहीं होता है, नो मीन पोजीशन। तो यहाँ मीन पोजीशन नहीं होता, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। बात क्लियर है? पीरियोडिक मोशन में मीन पोजीशन नहीं होता है, इसलिए वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका पाथ रिपीट करता है, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन होगा। बात क्लियर है? मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर फोर्स जीरो हो। हाँ, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड मैक्सिमम। क्या ऐसा पोजीशन है जब मून मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ?
कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मून सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड में होगा? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ कोई मीन पोजीशन नहीं है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इधर सारा छाप लिया क्या? इधर सारा, इधर सारा हो गया ना? ये हो गया। दूसरा नंबर पेज किधर चल गया? अच्छा, ये वाला पेज कुछ है ही नहीं। ये हो गया पीरियोडिक, ये हो गया। तो अब फीचर्स ऑफ, अब टॉपिक क्या है हमारा? फ्यूचर ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो अभी जस्ट बताएं कि जब ऑसिलेटरी मोशन होगा तो हमारे पास एक क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन हमेशा जब होगा तो हमारे पास क्या होगा? क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन? ठीक है, तो पहला इसमें फीचर में क्या होगा? क्या लिखेंगे? देखो पहला, द फोर्स या टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम टू प्रोवाइड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे फोटो बना देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे था, मेन पोजीशन यहाँ पे था। ठीक है, और इसको क्या किया? यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस कर दिए। पहले यहाँ पे था, उसको यहाँ पे ले आए, एक्स डिस्प्लेस कर दिए। तो इधर की ओर क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से पावर एन, और यहाँ नेगेटिव साइन लगाएगा। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन जो होगा हमेशा इस तरफ है। तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर है? इधर है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। इस नेगेटिव का मतलब यही है, इस नेगेटिव का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है। जब वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है? स्लो डाउन होता है। ठीक है, बताते हैं अभी। देखो पहला, नीड नॉट फिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट। हम क्या बोले कि जरूरी नहीं होगा एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स होगा। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे मानो कि ये पेंडुलम है, ये हमारा क्या पेंडुलम है, और ये मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे इधर मैक्सिमम किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ये क्या है? तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट, और ये भी तुम्हारा क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन जरूरी नहीं कि ये फिक्स हो। समय के साथ क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होता जाएगा। जैसे थोड़ा देर बाद इतना ही दूर आएगा, ये थोड़ा देर बाद इतना ही दूर आएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो रहा है? छोटा छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे, और एक समय आएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट मेन पोजीशन के पास पहुंच जाएगा और ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। समझा? जैसे तो पहले इतना बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट है, अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, खत्म हो गया। तो ऐसा जब ऑसिलेशन होता है ना, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जहां पे तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट क्या समय के साथ क्या हो जाए? छोटा होते चल जाए। ठीक है, नजदीक आते चल जाए, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स हो कि हमेशा ऑब्जेक्ट यहां आएगा और यहां आएगा, हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड। उसको क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, हर नाम सुन लो। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता तुम बिना एनर्जी दिए हुए हमेशा एक ऑसिलेट करते रहे कोई चीज़। जैसे घड़ी का सुइया है, तुम बोले सर घड़ी का सुइया तो हमेशा एक ही पॉइंट पे, उसका एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स ही रहता है, होता है ना?
घड़ी का सुई अति जो होता है थोड़ा पेंडुलम, घड़ी वाला पेंडुलम, उसका स्टीम पॉइंट हमेशा फिक्स रहता होता है ना भाई साहब। वो जो है ना उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखो क्या होता है ना, समय के साथ वो स्लो हो जाएगा, लेकिन वो स्लो ना हो करके उसी का स्टीम पॉइंट फिक्स रहे, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं। इसलिए उस ऑसिलेशन का क्या नाम है, फोर्स ऑसिलेशन। जो घड़ी का सुइया देख रहा है क्या नाम है, फोर्स ऑसिलेशन। क्लियर है बात। 3 प्रकार के ऑसिलेशन बता दिए, डैम्ड, अनडैम्ड और फोर्स्ड। अभी फिलहाल इसके बारे में भूल जाओ, हम बस इतना ध्यान रखो डैम्ड ऑसिलेशन क्या है। डैम्ड ऑसिलेशन में स्ट्रीम पॉइंट हमेशा चेंज होते रहेगा। अनडैम्ड और फोर्स में स्ट्रीम पॉइंट चेंज नहीं होगा। अनडैम्ड में इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि चेंज नहीं होगा क्योंकि एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रहा है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है अनडैम्ड, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का स्ट्रीम पॉइंट स्लो ना हो, छोटा ना हो जाए। हमेशा चीज़ें ना धीरे धीरे स्लो डाउन रुक जाएगा। और फोर्स क्या है कि रोकना नहीं है, यदि ऐसा करके ऐसा स्लो ठेल दो थोड़ा सा, जैसे झूला झुलाते थे क्या, तो झूला झुलाते थे तो रोक देते थे, तो वही समझ में आया बात। तो ये चीज़ मिटा देते हैं, ये सब हम लोग बाद में बताएंगे, डैम्ड अनडैम्ड ये सब, ठीक है। ठीक, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अभी तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट नहीं किए, अभी तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन इतना समझ में गया कि हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया हम लोग। सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट करने के और में है। देखो अभी हम लोग क्या बताएं, पीरियोडिक मोशन बताएं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इस मोशन को हटा के एक हम थोड़ा मैथ पढ़ा फंक्शन कर देते हैं, मैथ का हटा के फंक्शन कर देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे। वो फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ऐसा फंक्शन साइन थीटा एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, ये रिपीट करता है। जैसे साइन लिखेंगे, साइन थीटा साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है बताओ, साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो तुम क्या देख रहे हो, 2 पाई के बाद उसका वैल्यू वही हो जा रहा है। पहले साइन थीटा था यहाँ पे, वो 2 पाई चला, 2 पाई क्या हो गया, एक्स्ट्रा चला, तो फिर वापस साइन थीटा ही हो गया। तो इसमें जो यहाँ पे इंटरवल कितना है, 2 पाई का इंटरवल है। तो 2 पाई इंटरवल के बाद वो चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो जैसे इसका ग्राफ याद है, इसका ग्राफ पता है ना, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये मानो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो तुम देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो और ये देखो, इसके बाद सेम आ गया फोटोवा। तुम देखो ये जो फोटो देखो और ये फोटो लगभग सेम है ना, ये चीज क्या किया, रिपीट हो, ये चीज रिपीट किया यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ कितना वैल्यू था, 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई। तो जो 0 के बाद यहाँ पाई के बाद 2 पाई, 2 को पाई दो, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया है और वही फिर रिपीट किया है। ये जो ग्राफ यहाँ वाला ग्राफ है, वही ग्राफ यहाँ वाला क्या हुआ, यहाँ वाला रिपीट किया है। बस समझा। तो साइन का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक 2 पाई इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कॉस भी देखो, कॉस भी रिपीट करता है। कॉस अगर आप कैसा होता है, ऐसा। तो कॉस भी क्या हो रहा है, 2 पाई के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा जो है 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। मतलब समझा बात। जैसे मानो हम हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में चले गए तो हम कुछ और बन गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ और बन गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए कुछ और बन गए, लेकिन जब वापस हम अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो फिर हम आशीष बन गए, फिर यहाँ कुछ बन गए, यहाँ कुछ बन गए, यहाँ कुछ बन गए, फिर वापस जब अपना क्वाड्रेंट में आए तो फिर वो आशीष बन गया। मतलब समझ गया, मतलब आशीष जो है वापस जब 360 डिग्री घूम के आ रहा है तो आशीष बन जा रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे फिजिक्स टीचर है, वहाँ गए तो केमिस्ट्री टीचर बन गए, वहाँ गए तो ज्योग्राफी टीचर बन गए, वापस जब इस क्लास में आ गए तो फिजिक्स टीचर बन गए। तो बोले 3 क्लास के बाद मेरा जो वो है फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मेरा जो करेक्टर है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो बोलेंगे मेरा करेक्टर कैसा है, पीरियोडिक इन नेचर है। समझ में आया।
समझ में आया? पीरियोडिक फंक्शन, यदि पीरियोडिक फंक्शन, अच्छा और ये बात भी क्लियर है, ऑसिलेटरी फंक्शन हमारा कैसा होता है? पीरियोडिक होता है नहीं होता है? ऑसिलेटरी फंक्शन हमारा पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन या यदि कोई ऑसिलेटरी फंक्शन यदि साइन और कॉस के टर्म में लिखा जाए, यदि कोई ऐसा पीरियोडिक फंक्शन हो या ऐसा ऑसिलेटरी फंक्शन हो जो साइन और थीटा कॉस थीटा का टर्म में लिखा गया हो, जैसे साइन थीटा खुद, कॉस थीटा खुद, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया फंक्शन बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन को है जो है क्या है? हार्मोनिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म में लिखा हुआ रहता है। इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलो या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन बोलो, दोनों सेम है, क्योंकि वहाँ जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म में हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं। जो ऑसिलेटरी मोशन होता है हम लोग का, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसको अभी जो हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने वाले हैं, वो जो ऑसिलेटरी मोशन जो पढ़ने वाले हैं उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। इसीलिए उसको ऑसिलेटरी को किसी किसी किताब में हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लिखा होगा, हार्मोनिक मोशन भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बोले सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन दोनों बतवा सेम। ठीक, क्लियर? ये बतवा ठीक, चलो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। है टाइम हो गया, भूख लग गया क्या? हो गया तो ठीक है, चलो हो गया तो कोई बात